नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, मैं आज सभी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूँ। वो खुशखबरी क्या है उसको मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो देखिए, ऐप में हिंदी, गणित व नैतिक शिक्षा से जुड़े सवाल व उनके उत्तर होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई भी की जाएगी। ज्ञानवर्धक बातें सिखाएगा बाल पिटारा, यानी बातें सिखाएगा बाल पिटारा जो है वो सिखाएगा। क्या सिखाएगा? ये गजरौला की खबर है। बाल पिटारा ऐप नौनिहालों को कविता व कहानी के जरिए ज्ञानवर्धक बातें सिखाएगा। ऐप के जरिए आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की भी कराई जाएगी। बच्चों की प्राथमिकता स्तर की शिक्षा बेहतर हो सकेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे 6 साल आयु के वर्ग के बच्चों को पंजीकृत किया जाएगा। यहाँ उनकी बेसिक शिक्षा के साथ साथ पोषण का भी ख्याल रखा जाएगा। यहाँ अपने पढ़ने के अलावा पढ़ाई भी करनी होगी, जिसके हिंदी, गणित समेत नैतिक शिक्षा आदि विषयों में जुड़े सवाल शामिल होंगे। ऐप में कई तरह की सभी चीज़ें, कविताएं सिखाई जाएंगी, अपलोड की गई हैं। सुबह उठकर मुंह धोना, दांत साफ करना, खाना खाने से पहले और बाद में, साथ ही कहानियों के साथ सभी चीज़ें बताना। CDPO मुशरत जहां ने बताया कि ज़्यादातर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो चुके हैं और कार्य भी कर लिया है। अभिभावक भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, यानी जो अभिभावक अपने घर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मोबाइल के जरिए, तो वो भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कौन से वाले को? बाल पिटारा को। ऐप को अभिभावक भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जरिए वह घर पर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ेगा। CDPO ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों अभिभावकों के मोबाइल फ़ोन में ऐप को अपलोड कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखिए, आंगनबाड़ियों के पास एक चीज़ और बढ़ गई है कि उनको मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराने का भी कार्य कराया जाएगा। 528 पदों पर की जाएगी भर्ती। आजमगढ़ की खबर है। गर्भवती महिला को नवजात शिशुओं की देखभाल करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मुख्य सेविका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और हेल्परों के 588 पद रिक्त चल रहे हैं। काफ़ी दिनों के पद खाली होने से विभाग प्रमुख कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अन्य कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभाग द्वारा कई बार शासनादेश को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भर्ती की सूचना नहीं है, ना ही कोई सुनो करने वाला है। बस बता दिया गया कि इतने पद खाली हैं, 53,000 पर भर्तियाँ होने वाली हैं आंगनबाड़ी की, लेकिन अभी तक इसको नहीं निकाला गया है। कब से भरी जाएंगी, कब क्या होगा। भीषण गर्मी में आशा बहू की तबीयत बिगड़ी है। तो देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक गौरी बाजार की खबर है। गौरी बाजार में भीषण गर्मी से एक आशा बहू की तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में रेफर होने पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो देखिए, तबीयत खराब होने से उनकी मौत भी हो गई है। तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी के समय ही उनकी मौत हुई है। गौरी बाजार के बर्दगोनिया निवासी के मेवाती देवी 47 पत्नी राम केवल निषाद आशा बहू के रूप में कार्य कर रही थी। बताया गया कि लगातार 17 अप्रैल से कड़ी धूप में संचारी रोग नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक कर रही थी। स्कूली बच्चों से लेकर घर घर जाकर लोगों को संचारी रोग के लक्षण का बचाव के उपाय बता रही थी। इसी बीच हीट स्ट्रोक की शिकार हो गई। शुक्रवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर आशा बहू को परिवार के लोग लेकर CHC पहुंचे। CHC व जिला अस्पताल से रेफर होने पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शाम को उनकी मौत हो गई। आशा बहू की मौत पर आशाओं कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। इधर पति बाहर कमाने गए हैं, उधर आशा बहू की मौत से घर में कोहराम मच गया है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप है। सभी आंगनबाड़ी और आशा बहनें अपनी बचाव करें, क्योंकि सभी को ये कार्य करने पड़ रहे हैं। संचारी रोग और ये दस्तक अभियान, घर घर जाना पड़ रहा है। तो धूप बहुत ज़्यादा है। कड़ी धूप से धूप में निकलने के बचें, खुद का करें बचाव। कड़ी धूप की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। जरूरी होने पर छाता सिर पर तौलिया रखकर निकलें। धूप से घर लौटने पर तुरंत ठंडा पानी मत पिएं। धूप लगने पर करीब के अस्पताल के चिकित्सक से मिलें। देर तक धूप में काम करने से बचें। उधर दोपहर में स्कूलों की छुट्टी होने पर मासूम छात्रों को भी कड़ी धूप में लौटना पड़ रहा है।
तो देखिए इस तरीके से कार्य चल रहा है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये खुशखबरी ये है, दूसरी खुशखबरी एक और है आप सभी बहनों के लिए है वो बदलाव। दूसरी संतान हुई तो 6,000 मिलेंगे, यानी दूसरी संतान अगर बेटी होती है तो भी उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। मातृ वंदना योजना जन्म के साथ ही बेटियों को मिलेंगे 8,000, यानी अब देखिए जो बेटी है उसको 8,000 मिलेंगे। इसका क्या कारण है? तो ये पटना की खबर है, ये यूपी की खबर नहीं है। सरकार अब दूसरी संतान बेटी हुई तो 6,000 रुपये देगी। बेटी की परवरिश ठीक से हो इसलिए राशि सीधे माँ के खाते में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार यह जानकारी सभी राज्यों में भेजी गई है। इसके लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया आंगनबाड़ी केंद्रों से होगी। आवेदन सही से भरा जाए इसके लिए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजना के तहत लाभुक को एक ही किस्त में 6,000 रुपये मिलेंगे। इसका लाभ लेने के लिए गर्भावस्था के दौरान ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो इसमें लाभ लेने के लिए कागजात कौन कौन से अनिवार्य हैं इसको आप सभी बहनें एक बार देख लें। केंद्र सरकार द्वारा दूसरी संतान बेटी होने पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार द्वारा कन्या उत्थान योजना अंतर्गत जन्म के बाद बेटी को 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यानी कि अब बेटी के जन्म लेने के साथ में 8,000 रुपये हो गए, क्योंकि 6,000 आपको केंद्र सरकार देगी और 2,000 राज्य सरकार देगी। तो ये पटना की खबर है। तो इसमें मैं आपको पटना बिहार, यानी कि आपको पटना बिहार की खबर है। अब इसमें लाभ लेने के लिए कौन कौन से आपको परिवार की आय सालाना कम होनी चाहिए। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना हो, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आते हो, ई श्रम कार्डधारी, प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के लाभुक हों, PLI राशन कार्डधारी लाभुक आंशिक या पूर्ण रूप से हो। तो यानी ये सभी कार्य उसमें लगेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, सभी भाई बहन लास्ट तक बने रहें, जो बहुत ही ज़रूरी है आप सभी बहनों के लिए। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ, आज यानी 26 तारीख है। देखिए मैं किसी और की नहीं, मैं खुद की दिखाना चाहती हूँ। जो मैंने परेशान थी कि मानदेय कब आएगा कब आएगा। देखिए 24 तारीख को 160 रुपये, यानी कि जो कटे हुए थे 160 रुपये कटते हैं हमारे हर महीने। 24 तारीख से 20 से 24 या 25-26 के बीच में कट जाते हैं। 160 रुपये हमारे कटे हुए हैं। अब देखिए आज 26 तारीख है, तो 26 तारीख में देखिए मेरे 4,500 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 4,500 रुपये आए हैं और ये आपको डेट दिखाई दे रही 26/4/2023 15 बजकर, यानी कि 3 बजकर 1 मिनट 31 सेकंड पर ये हमारे खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। और अभी जो राज्य सरकार का 1,000-1,500 जो आता है वो भी नहीं आया है, PLI का भी नहीं आया, सिर्फ 4,500 आए हैं, वो भी केंद्र सरकार के। तो बहनों के लिए खुशखबरी है, केंद्र सरकार का पैसा आ गया है। क्योंकि बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान हैं कि देखिए अप्रैल का महीना है, बहनों को बच्चों के एडमिशन भी कराने हैं, बच्चों की फ़ीस भी भरनी है और बच्चों के लिए बुकें भी खरीदनी है। तो थोड़ा बहुत कार्य आपका इनसे चल सकता है थोड़े बहुत दिनों में, वो भी 2-4 दिनों में अंडर प्रोसेस में दिख रहे हैं। आपके जो PLI पे वाले पैसे हैं तो वो भी 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगे। और आपका यानी 4,500 रुपये आज से शुरू आना हो गया है। तो कुछ के आज, कुछ के कल, कुछ के परसों, या 3 से 4 दिन में सबके आ जाएंगे। कहाँ कहाँ से आप देख रही हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपका पैसा आ गया है तो आप किस ज़िले से, किस राज्य से, ये भी हमें अवश्य बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक जानकारी बहुत ज़रूरी है उसको भी मैं बताते चलती हूँ आपको।